बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। वेलकम टू आमनाज़ हब एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और पीछे भी जितना भी रमज़ान गुजरा है वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा गया होगा आप सबका। तो अब तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ख़त्म होने वाला है, बस 3-4 रोज़े रह गए। उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह हम सबके बहुत अच्छे गुजरे। तो आज जी मैं लाई हूँ रमज़ान का लास्ट व्लॉग। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी और काफ़ी सारी चीज़ों को कंपाइल कर रही थी, तो आज मैंने सोचा कि आज मुझे डालना चाहिए। तो व्लॉग का जी आगाज़ होता है खाने के साथ। हम गए थे जी पिछले दिनों हम सैरी करने गए थे और सबका प्लान बन रहा था 2-3 दिन से। ज़्यादा ज़ोर तो मेरे भाई का था कि बस बाहर जाना है सैरी करने के लिए। तो फिर हमारी सारी फैमिली गई थी जी सैरी करने। तकरीबन कोई सुबह के 2-2:30 बजे हम निकले थे और बाहर जितना अंधेरा आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किस तरह के हालात में हम निकले थे। तो ऑब्वियसली हमने सैरी करनी थी, कुछ ना कुछ देसी हमने ट्राई करना था। तो ये फूड कोर्ट थी, वहाँ पे हम आए थे। यहाँ पे हम अक्सर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और उस दिन जी माशाल्लाह चाँद भी सुबहान अल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो सैरी जी हमने मंगवाई। सबसे पहले जी हमने मंगवाए दही। 4 लोग थे तो 4 दही हमने मंगवाए। उसी के साथ जी हमने 2 पराठे मंगवाए थे। एक था चीज़ पराठा और दूसरा ये आलू पराठा था अचार के साथ। और चीज़ पराठा भी बहुत अच्छा था, ये अचार के साथ बहुत मज़े का लग रहा था और आलू वाला पराठा भी बहुत मज़े का था। और पाकिस्तानियों का जी आपको पता है कि रोटी के बगैर हमें हमारी भूख तो ख़त्म होती ही नहीं है। तो हमने हाफ़ चिकन कढ़ाई मंगवाई थी और रोटियाँ थी साथ में। रोटी खा के पराठा खा के हमने दही खाया और बस हम 4 लोगों ने जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना चट कर लिया। और सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली मेरे पापा और मेरे भाई ने ही खाया था। सैरी से फ़ारिग हो के तो जी बस हम निकल आए और घर आके बस हमने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर हम सो गए। Several days later. उसके बाद जी मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर कराई थी, ठीक है। वो इलास्टिक स्लीव्स थे और वो मैंने मंगवाई थी और साथ में कुछ पेयर पिन्स थी, सेफ्टी पिन्स की एक नई टाइप है, वो मैंने मंगवाई थी। तो उसकी भी मैंने सोचा कि मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। और ये इनकी सर्विस जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी थी। थर्सडे को मैंने ऑर्डर किया था और सैटरडे को मुझे पहुँच गई थी। तो ये इलास्टिक स्लीव्स मैंने मंगवाए थे, ये हाथों में पहनने के लिए इसे बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। मैंने 4 कलर्स के मंगवाए थे, बेसिक से कलर्स थे, ब्लैक, वाइट और उसके बाद ग्रे और स्किन। और उसके बाद साथ में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री तस्बीह भी दी थी और साथ में वो पेयर पेन्स थी। और ये स्लीव्स मैंने पहन के भी देखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे और मुझे चारों कलर्स बहुत पसंद आए थे। The next day. और रमज़ान हो, रोज़े हो, ईद हो, जो मर्ज़ी हो जाए, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ कभी बंद नहीं हो सकती। और यूनिवर्सिटी बंद होना तो एक तरफ, यूनिवर्सिटियों का काम भी कभी नहीं कम हो सकता। हमें तो लगता है जैसे हम यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी स्कूल लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह हमें असाइनमेंट्स मिल रही है, उसी तरह हमें प्रेजेंटेशन मिल रही है। फ़र्क ये है कि तब वहाँ पर ढेरों ढेर हमें नोटबुक्स के ऊपर लिखना पड़ता था। अब ये है कि हमें ढेरों ढेर काम मोबाइल के ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। मतलब मिड से हम फ़ारिग हुए तो फ़ौरन से टीचर्स ने हमें असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन दे दिए। मतलब बंदा पूछे हम क्या इंसान नहीं है, हम क्या लगता है आपको, हम क्या मशीन से जो हम कंटिन्यूस काम करते रहेंगे। थोड़ा सा तो उनको रहम करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आगे ईद आ रही है, ईद की थोड़ी सी छुट्टियां मिली, उसके बीच में कोई एक सब्जेक्ट टीचर ऐसी नहीं है कि जो पीछे हटी हो कि हाँ बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए एंजॉय करने के लिए। पहले तो मुझे सिर्फ एक साजिश लगती थी, लेकिन अब तो मुझे लिटरली एक यहूदी साजिश लगती है। में जी हमारी आईसीटी वाली मैम ने कहा था कि ईद से पहले ही आपने मुझे प्रेजेंटेशन हर सूरत जमा करानी है। तो ये तकरीबन 2 दिन की मेहनत के बाद इसकी ये फ़ाइनल लुक थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बन गई थी, ग्रुप मेंबर्स ने मिलकर बनाई थी। और आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है इसकी गहराई में ना जाइएगा, क्योंकि आधा सेमेस्टर गुजरने के बाद हमें भी नहीं पता चला इसकी फुल फॉर्म क्या है। खैर जी यूनिवर्सिटी वालों का जुल्म तो एक तरफ, लेकिन एक अच्छी चीज़ कि मेरी दोस्त ने मुझे ईदी दी थी। ईदी के अंदर सबसे पहले ये गुलाब का फूल था, उसके साथ ये मेहंदी थी और उसी के साथ ये चूड़ियाँ थी, जो कि चूड़ियाँ झुमके सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। उसने यही सारी चीज़ें मुझे दी थी और इसके साथ ये गोल्डन कलर की झुमकियाँ थी, एक अदद ये रिंग थी और उसी के साथ ये चॉकलेट्स थी। और उसके बाद उसने ये 4-5 से क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से नोट्स बनाए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और इन नोट्स के ऊपर ये छोटी छोटी सी चीज़ें लिखी हुई थी, छोटी छोटी सी विशेज़ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बहुत बारीक बीनी वाला काम था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की हुई थी, स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी की हुई थी। तो ओवरऑल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जी ईदी बहुत पसंद है। मेरी पहली ईदी थी, लेट्स सी आगे कोई ईदी हमें मिलती है या नहीं। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह मिलेगी। तो ईद जी आने वाली है, आप भी अपनी दोस्तों को इसी तरह के गिफ्ट्स दें और उनसे भी इस तरह के गिफ्ट्स मांगे, लेने चाहिए दोस्तों से। और जब मैंने ईदी अपनी अम्मा को दिखाई तो मेरी अम्मा ने कहा कि आमना तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें दी, इससे तुम्हें भी देनी चाहिए। तो 2 दिन बाद मैं भी उसके लिए ईदी लेके गई थी। तो जो मैंने उसको ईदी दी थी उसके अंदर सबसे पहले ये एक शर्ट थी, सिंगल शर्ट थी ये, और 1-2 छोटे छोटे से नोट्स मैंने भी लिखे थे, ज़्यादा डेकोरेशन तो मुझे आती नहीं है। उसी के साथ ये एक ब्रेसलेट था और मेरी दोस्त इतनी एक्साइटेड हो गई कि फ़ौरन से वो खोलने को दौड़ी कि मतलब उसने मेरी वीडियो का भी ख्याल नहीं किया। साथ में ये 2 रिंग्स थी और उसी के साथ ये मैंने छोटा सा एक ईद कार्ड बनाया था, जो कि बस नॉर्मल सा ही था। और उसी के साथ ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा ये बुके था, जो हमारे गार्डन के अंदर रोजेस थे वो मैंने तोड़े थे और उसका मेरी मम्मा ने प्यारा सा बुके बना के दिया था।
और कल जी अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल वदा था, तो हमने इफ्तारी के अंदर ये मैक्रोनीज़ बनाई थी, जिसकी मैं रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। उसी के साथ शरबत था, सादा पानी तो होता ही है, और फ्रूट चाट तो हमारी इफ्तारी के अंदर मस्ट होती है। और हमारी मस्जिद के अंदर जी ख़त्म कुरान था, तो उन्होंने ये बिरयानी बाँटी थी और इसी के साथ खजूरें थी। इफ्तारी करने के बाद जी हमने ये कुरुलुस उस्मान वाला ड्रामा देखा, जिसका मेरे घर वाले बहुत फ़ैन हैं। मेरे पापा सबसे बड़े फ़ैन हैं, फिर मेरी मम्मा और फिर मेरा भाई। मैं तो बस ऐसे आते-जाते देख लेती हूँ, तो कभी-कभी मैं भी इसी तरह बैठ के देख लेती हूँ। आप मुझे बताएँ कि आप लोग भी इफ्तारी के बाद कोई ऐसा स्पेशल शो देखते हैं या नहीं देखते? तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको लगता है कि मुझे अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी वीडियोज़ के अंदर कोई इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो प्लीज़ वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अपना और अपनी बहनों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गज़ा के लोगों को, गज़ा के बच्चों को भी दुआओं के अंदर हर सूरत याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।